सामान तो रख दिया ना बाकी? यार काश मैं भी तुम्हारी तरह पाकिस्तान जा सकता और आ सकता। मेरे बच्चे पाकिस्तान तभी भी जा सकते हो। जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने का तो मसला है ना। सुहेल, वापस आना जरूरी तो नहीं है। पढ़ाई तुम तकरीबन छोड़ चुके हो, वहीं कोई नौकरी कर लेना। यार तुम लोग मेरा मसला नहीं समझोगे। अच्छा भाई, ये अम्मा के लिए सामान है कुछ, एक लेटर है, उसके अलावा हिना के लिए परफ्यूम है, वो किसी भी तरह पहुंचा देना, ये उसकी फेवरेट परफ्यूम है। नो प्रॉब्लम। लेकिन हिना को तुमने अभी पिछले दिनों तक गिफ्ट भेजा। मेरा बस चले, मैं तो उसे रोज ही गिफ्ट भेजूं। तुम ऐसा करो, एक कबूतर ले लो, रोज तुम्हारे संदेश से लेके जाया करेगा। अच्छा, पहली बात यह है कि प्लीज मेरी गाड़ी को एहतियात से यूज करना, और जिस तरह तुमने अपने कमरे के अंदर कबाड़खाना मचाया हुआ है, प्लीज मेरे कमरे में ऐसा नहीं करना। ओके ओके मेरे ख्याल से तुम्हें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। जी, आप गाड़ी की चाबी दें। ज्यादा नहीं। ये ज्यादा फ्री हो रहा है। हाँ लेकिन एहतियात से यूज करना प्लीज। ओके एंड तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा। ओके हाँ, और एक मिनट जाने की इतनी जल्दी नहीं यार। एक काम करना, मेरी अम्मा से ये कहना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ और मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, और मैं उन्हें एक ना एक दिन जरूर बुलवा लूंगा। लेकिन बुलाओगे कैसे? ये बस कैसे भी यार, लेकिन कह जरूर यही देना, ठीक है? ठीक है जी। ओके, चलो मैं तुम्हें छोड़ा था। हाँ। यार चाबी तो दो। Oh really? बहुत खूबसूरत जगह है भाई। तो क्या तुम भी की वेस्ट गए थे? नहीं भाई, मैं तो पाकिस्तान गया था, वहां जाके तो वापस आने का तो दिल ही नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, ग्रेजुएट तो करना है ना। हाँ इरफान, इस दफा पीएससी के बारे में क्या सोचा आपने? पीएससी के बारे में क्या सोचना है? पिछली दफा की तरह इस दफा भी नए स्टूडेंट पीएससी में शामिल होंगे। वैसे इरफान, एक बात का ख्याल रखना है, फंक्शंस बहुत अच्छे हों इंशाल्लाह। अच्छा यार, वो आज आमिर नजर नहीं आ रहा। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आज। हाय। जी इरफान, आपने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया? आप लोगों को तो पता है कि हम हर सेमेस्टर में नए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ तैयारी करनी थी। लेकिन वैसे इरफान, उसमें अभी बहुत टाइम नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन सेमेस्टर से पहले पहले लोग एग्जाम से बिजी हो जाते हैं, तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैंने कुछ प्रपोजल्स बनाए हैं, आइए कहीं बैठ कर बात करते हैं प्लीज। पहला प्यार है, पहला प्यार है। नौकरी का क्या है हसनैन भाई, वो तो सारी जिंदगी करनी है। मेरा मतलब था कि अगर सायरा से मंगनी हो जाती तो। कैसी बातें कर रही हो राबिया, मेरे ख्याल में तो अली का यहाँ क्या, कहीं भी रिश्ता ना कराएं, पहले उसे तालीम तो मुकम्मल कर लेने दें, फिर सोचिएगा। और सच्ची बात तो यह है कि मेरा कोई इरादा नहीं है। जी वो ये तो इन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं ही समझता हूं कि मजबूत रिश्तों को भाई साहब और मजबूत होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं आप? अरे रिश्ते मजबूत हो या ना हो, आदमी की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अब मुझे देखो, शाहिद को अमेरिका भेज दिया ताकि खुराफात में पढ़ने की बजाय तालीम हासिल करे। आज वो माशाल्लाह अपने पैरों पर खड़ा है, कारोबार कर रहा है, किस चीज की कमी है उसमें? माशाल्लाह अली ने बीकॉम किया है और एमबीए तो वो नौकरी के साथ भी कर सकता है। एक तो तुम माओ को लड़कों के जवान होते ही उनके सर पर सेरा देखने की तमन्ना बड़ी हो जाती है, चाहे वो किसी काबिल हो या ना हो। भाभी आप लीजिए ना, कुछ खा ही नहीं रही, चाय तो पिए। जी जी मैं पीती हूँ।
आला तालीम हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं होती इफ़त बेगम। हाँ, वो अली है कहाँ? उसका कोई दोस्त आने वाला था, घर पे ही है। एक तो इन लड़कों का दोस्तियां निभाने में बड़ा वक्त आया होता है। हाँ भाई हसन, उस प्लॉट का क्या सोचा तुमने? प्लाजा बनाने का प्रोजेक्ट कब शुरू करें? जी वो ऐसा भी तो अभी सोचा नहीं है भाई। चलो राबिया, देर हो रही है। जी जी। मैं कैसे कब आए? यार 1 हफ्ता हो गया। और आज मिलने आ रहे हो? बस आते ही घर वालों को वक्त दिया और फिर जॉब वगैरह की तलाश। तो तुमने वहां जॉब क्यों नहीं की? यार अब्बू की तबीयत कुछ खराब थी और फिर अम्मी ने जोर दिया तो वापस आना पड़ा। अच्छा ये बताओ, तुमने वहां पे यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लिया? भाई वहाँ यूनिवर्सिटी में एक तंजीम है PSA। PSA? ये PSA क्या है? भाई वहाँ कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ये एसोसिएशन बनाई है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वहाँ एडमिशन्स वगैरह लेने में बहुत हेल्प करती है। और इसके अलावा PSA वहाँ चंद दिन रहने का इंतजाम भी करती है। और 4 दिन के बाद? भाई चंद दिनों के बाद तो वहाँ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट बन ही जाती है। यार शाहिद, इस सारे प्रोसीजर के लिए कितना खर्चा आ जाता है? कम से कम 5 लाख। तुमसे कहा था ना मैंने कि हसनैन नहीं मानेगा, मगर तुम्हारी समझ में बात कब आती है? अरे उन्हीं की बीवी ने कहा था, मुझे नहीं पता था कि हसनैन भाई का इतना दिमाग खराब है। यही बताने की मैंने कोशिश की थी, पड़ गया चैन ताने सुनकर। ताने देते हुए जरा भी शर्म नहीं आई, ये भी नहीं सोचा कि भाई है। अरे छोड़ो, सब ऐसे होते हैं भाई भाई, बिला वजह की बातें। वहां तुम पार्ट टाइम जॉब करके भी गुजारा कर सकते हो और कहीं स्कॉलरशिप मिल गई तो समझो सारे मसले हल हो गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा, यह दोस्त शाहिद है, मेरा क्लास फेलो था, अभी अमेरिका से आया है। ये अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पढ़ रहा था। अच्छा बेटा, ये बताओ वहाँ एडमिशन का क्या हो सकता है? बहुत आसान है अंकल, मैं अली को यही बता रहा था। बस अगर आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए और बैंक स्टेटमेंट है तो वहाँ एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी रहा PSA वालों का मसला तो वो मैं वहां से हल करवा दूंगा। नहीं शाहिद, मैं नहीं जा सकता यार, हमारे पास इतनी रकम नहीं है। नहीं अली बेटा, तुम जाओगे। लेकिन बाबा, मैं तुम्हें अमेरिका जरूर भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। मुझे आज ही इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से मिली है। इस सेमेस्टर में तकरीबन 12 नए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उन सबको ये वेलकम लेटर मेल करना है। कि एक लेटर मेल करने से क्या फायदा होगा? भाई सलीम, इससे उन स्टूडेंट्स को तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ पे एक इदारा है PSA जो उनकी हेल्प कर सकता है। असल में स्टूडेंट से ज्यादा उनके वालिदैन को तसल्ली हो जाएगी कि कोई तो है जो उनके बच्चों का ख्याल करे। इतने पाकिस्तानी आते हैं, हम उन सब की हेल्प करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग जब सेटल हो जाते हैं तो PSA को बिल्कुल भूल जाते हैं, बल्कि ये लोग तो PSA की फंक्शन वगैरह में भी नहीं आते हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि सब ऐसे नहीं होते, और जो होते भी हैं उनके बारे में मेरा तजुर्बा कहता है कि एक ना एक दिन वो लोग अपने लोगों में वापस आ जाते हैं। और आएंगे क्यों नहीं, जितना मजा PSA में आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता। ये तो है, ये लोग अमेरिकन के साथ जितना भी सोशलाइज करें लेकिन इनको अपने लोगों में मजा आता है। वैसे हम इस लेटर में लिखेंगे क्या? ये लेटर हमने पिछले साल मेल किया था, हम इसी पर नाम और एड्रेस चेंज करके इसी को मेल कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब ये स्टूडेंट अमेरिका पहुंचेंगे तो उनको एयरपोर्ट से लाने और कुछ दिन ठहराने का इंतजाम भी करना होगा। और हाँ, इस साल एक नई लड़की भी आ रही है। और इरफान, वो PSA के एनुअल फंक्शन का क्या प्रोग्राम है? दैट्स द नेक्स्ट आइटम ऑन आवर एजेंडा। हाँ, वैसे एक बात तो है, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत से टैलेंटेड लड़के हैं। अच्छा, वैसे मैंने एक पाकिस्तानी लड़के का गाना सुना है, वो बहुत अच्छा गाता है, क्यों ना हम उसको ही अपने फंक्शन में ट्राई करें? भाई अगर गाना ही सुनना है तो अफशा से क्यों ना सुने, ये भी तो बहुत अच्छा गाती हैं। मैं?
हाँ ये ठीक है, अब शाइन गाना गाएगी। हाँ ये तो और भी अच्छा है। ओके डिसाइडेड। ओके, और इसके अलावा कुछ कल्चरल आइटम भी होने चाहिए ताकि नॉन पाकिस्तानी लोगों को हम बता सकें कि हमारा कल्चर क्या है। डन? मैं बस अभी नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को कॉल करके बताता हूँ, ठीक है? ओके ओके ठीक है। ओके देन, बाय बाय। चलो बाय। चलो क्लास में चलो। मुझे हसन से ये तवक्को नहीं थी। उनकी इतनी बेइज्जती करने के बाद आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? अरे बेगम, मैंने उनकी बेइज्जती नहीं की, उन्हें समझाया था कि पहले अली को किसी काबिल हो जाने दो, फिर उसकी शादी करना। ये पुराने वक्तों की बातें थी कि बेटा जवान हुआ और उसके सर पर सेहरा बांध दिया। अब वो जमाना नहीं रहा। हसन भाई ने क्या बुरा किया? अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए प्लॉट भेज दिया। बेटे का मुस्तकबिल नहीं संवारा, बेवकूफी की है। अली हमारे शाहिद की तरह नहीं कि अमेरिका जाकर वहां की रंगीनियों में गुम ना हो जाए। अरे वो तो बाप की आखिरी पूंजी भी तबाह कर देगा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अली उन बच्चों में से नहीं है जो अपने माँ बाप की उम्मीदों को जंग लगा दे। बहरहाल कुछ भी हो, हसन ने वो प्लॉट बेचकर और प्लाजा ना तामीर करके मेरी सारी प्लानिंग तबाह कर दी। उसे ये पता ही नहीं था कि उस प्लाजा से कितना मुनाफा होता। बहरहाल उन्होंने ये मुनाफा अपनी औलाद की सूरत में देखा है। बाबा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शायद की वजह से मुझे मैकन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। बेटा, अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, बस तुम जाने की तैयारी करो। लेकिन बाबा, पैसों का इंतजाम? वो भी हो गया है। हो गया? कैसे? बेटा वो जो हमारा एक प्लॉट था ना, वो मैंने बेच दिया है। बेच दिया? लेकिन बाबा, वो प्लॉट तो हमारा सरमाया था। लेकिन हमारा सरमाया तो तुम हो बेटा। माँ, इन पैसों के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहीं जरूरत पड़ गई तो? अल्लाह मालिक है, जरूरतों का क्या है, जरूरतें तो डायने होती हैं, कितना ही डाल दो इनका पेट नहीं भरता। अरे भाई, हम बूढ़ों की जरूरतें क्या हैं? 2 वक्त की रोटी अल्लाह इज्जत से दे रहा है, नौकरी लगी हुई है, रिटायरमेंट तक तुम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। बस तुम जाने की तैयारी करो। हसनैन भाई की बातों ने बड़ा दुख दिया, अपने बेटे पर इतना तकब्बुर। अगर मैं फख्र करने का हक रखता हूं ना। बाबा, आप फिक्र न करें, मैं आपका ये हक आपको जरूर दिलवाऊंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं आपका ये हक आपको जरूर दिलवाऊंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Hi, Ellie. What are you doing here on campus? Well, I'm here to meet Sohail. Do you know where he is? Well, the last time I saw him, he was near the cafe. You might want to check there.
अली की जाने की तैयारी हो गई सब? हाँ तकरीबन हो गई है। हसनैन तो बस अजीब तबीयत के मालिक हैं। उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हकीकत ये भाभी के मैं तो आपके कहने पर गई थी, वरना ना तो अली शादी के मूड में है और ना हसन इस चीज के लिए तैयार हैं। अब तो अली कुछ बन जाएगा तभी उसकी मंगनी वगैरह करूंगी मैं। हसनैन भाई नहीं है? नहीं, वो ऑफिस गए हुए हैं। मैंने कह तो दिया था कि यहाँ आ जाए, लेकिन शाम में उसे कहीं जाना है। बाबा अभी तो शुरू में शॉपिंग करवा दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तो आप आई हुई हैं? हाँ, मैंने सोचा कि अली जा रहा है तो मिलाऊं। थैंक यू ताई। क्या ले आए आप लोग? भाई कुछ नहीं, इसमें कपड़े हैं कुछ अली के लिए और कुछ और सामान है। तुम ऐसा करो चाय पिलवाओ। अली बेटा तुम ये सामान अंदर ले जाओ। अच्छा बाबा। अच्छा ताई अभी आया। अच्छा बेटा। भाई मैंने तुमसे चाय के लिए कहा ना, कहो किसी से। मेरे ख्याल से आप लोग पहले खाना खा लेते ना। भाई तुम मेरी हर ख्वाहिश का गला क्यों घोट दियो? मैं कह रहा हूँ चाय पिलवाओ। कमाल कर रही। अच्छा भाई इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है, मैं चाय ले आती हूँ। भाभी आपके लिए और लाऊं चाय? हाँ पी लूंगी। हसन, राबिया बता रही थी कि आपने प्लॉट बेच दिया। भाई इकलौता बेटा है और फिर प्लॉट भी तो उसी का था, उसी काम आ गया। कल किसी काबिल हो जाएगा तो ऐसे 10 प्लॉट खरीद ले। हाँ ये तो है, लेकिन हसनैन कह रहे थे कि आप और वो मिलके उस पे एक प्लाजा बनाना चाहते हैं। प्लाजा? मेरे पास इतनी दौलत कहाँ है कि मैं प्लाजा बनाता। हाँ एक दफा हसनैन भाई ने मुझे मशवरा तो दिया था जो सरासर मेरे लिए नुकसान देता। वो मेरे प्लॉट पर अपना प्लाजा बनाना चाहते थे, मगर इस तरह तो मैं बरसों के फेर में पड़ जाता ना। नहीं, मगर आपको मुनाफा भी तो मिलता है उसमें। कैसा मुनाफा? असल में भाई साहब मेरा प्लॉट 2 किस्तों में खरीद रहे थे। जितने अरसे में वो मुझे किस्त अदा करते तो इतने अरसे में तो प्लॉट की कीमत दुगनी हो जाती ना, मगर अब मैंने मुनाफे का सौदा किया। ये मसला तो हल हो गया। हाँ। अब ये बताओ कि वो आमिर आया कि नहीं? आमिर मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आया। आया होता तो सोहेल उसी गाड़ी लिए ना घूम रहा होता। वैसे वो कितने दिनों के लिए गया है? पता नहीं, वो अपनी कजिन की शादी में गया हुआ है। और आपको तो पता है ना पाकिस्तान में शादी कितनी लंबी होती है। यार अब ये 4 स्टूडेंट्स हैं, इनको कहाँ ठहराएंगे? इनका भी तो कोई बंदोबस्त करना है। भाई एक तो मेरे यहाँ ठहर जाएगा और दूसरे को हम आमिर का ठहरा देंगे। चलो ठीक है। और वो लड़की क्या नाम था उसका? तूबा। हाँ वो तूबा कहाँ ठहरेगी? तूबा को तो मैं अपने साथ रख लूंगी। बाकी मसला रह गया लड़कों का। अली हसन, नदीम और जाकिर। नदीम जो मेरे साथ रहेगा। क्यों, क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, उसका नाम नदीम है ना, नदीम का मतलब है दोस्त। नाम का बड़ा असर होता है भाई। तो बस ये तय है, ये मेरे साथ ही रहेगा। अच्छा खैर, एक लड़के का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, बाकी दूसरे का मसला हो जाएगा। क्या ये चारों एक ही फ्लाइट से आएंगे या? अली हसन और जाकिर जो हैं वो तो नेक्स्ट सैटरडे आ रहे हैं। तूबा और नदीम की सीट भी कंफर्म नहीं हुई है। अभी तो काफी वक्त है, शायद उस दौरान आमिर भी आ जाए। और वैसे भी इधर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का रहने का कहीं ना कहीं तो इंतजाम हो जाता है। पहला प्यार है, पहला प्यार है। तुम डावर है आपको जानते हो? हाँ नाम तो सुना है। क्यों? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। Really? वजह? भाई अजीब सवाल होते हैं तुम्हारे। कोई किसी से क्यों मिलना चाहता है? तो यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कोई अजनबी किसी दूसरे शख्स से आखिर क्यों मिलेगा? तुम उनके लिए अजनबी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लिए शायद दुनिया का हर शख्स अजनबी है। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज तुम्हारी कोई सोशल लाइफ नहीं है। ये बात शायद मिस्टर दावर हयात को मालूम नहीं।
उन्हें बता देना कि मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं। शाहनवाज, शाहनवाज, इस तरह तुम अपने आप को अकेला कर लोगे। लोगों से मिला जुला कर। अपने गिर्द लोगों का मजमा जमा कर लेने से क्या आदमी अकेला नहीं रहता? ओह गॉड, मैं इस वक्त फलसफा सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे पास होती हूँ तो तुम उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिल जलाते हो, और तुम्हें छोड़ के कहीं जाती हूँ तो बेटी से बैठ के शिकायतें लगाते हो। What is this? अगर कभी मेरे पास होती भी हो तो किसी तीसरे शख्स की बातें करने के लिए या किसी पार्टी का अहवाल सुनाने के लिए। सुरैया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक दूसरे की बातें कर सकें? तुम्हें गमज़दा होने का कितना शौक है शाहनवाज। You know, खुद पे तरस खाने की आदत अच्छी नहीं होती। खामखा अपने आप को मजलूम समझना छोड़ दो, हमारा झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। वाकई, यानी हम दोनों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। आई कांट बिलीव इट। हाँ, तो ये दावर हयात हैं कौन? क्या तुम संजीदगी से पूछ रहे हो? हाँ, नाम तो सुना है मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानता। वैसे बात है, तुम उन्हें कैसे जानती हो? मिसेस दावर हयात मेरी फ्रेंड है। एक पार्टी में मुलाकात हुई थी उनकी।